हाँ तो बच्चों आज हम जानेंगे वरुण देवता के बारे में। जैसा कि आपको पता है इससे पहले जो वीडियो आई थी वो हमने बताया था आपको देवताओं की संख्या, कि देवताओं की संख्या कितनी है। 33 करोड़ है, 33 कोटि है या 33 प्रकार, जो भी है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सभी को वो टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। जिसको पता था वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था उनको भी एक नई जानकारी मैंने सोचा कि सबको मिलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो उनमें से एक देवता है हमारे वरुण देवता। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी देवताओं का वर्णन करेंगे। जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, जिससे कि आपको परीक्षा में लाभकारी होंगे। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इन सब चीजों की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वरुण देवता के बारे में। वरुण देवता, अब ये कौन से वाले देवता हैं? ये अंतरिक्ष के हैं, पृथ्वी के हैं, ये खो स्थानीय? तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बन जाता है। ठीक है, तो वरुण एक भू स्थानीय देवता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक, अब आगे जानकारी। ऋग्वेद के लगभग 12 संपूर्ण सूक्तों में तथा 24 अन्य सूक्तों में वरुण की स्तुतियां संकलित हैं। ठीक है, तो अब उनकी कृति कैसी है? वरुण जी की मानवाकृति अत्यंत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कौन? हमारे वरुण देवता। ठीक है, वैसे तो देवता सभी सुंदर हैं। ठीक है, तो इन वरुण देवता की मानवाकृति बहुत ही सुंदर है। ये अपनी भुजाओं को हिलाते हुए भ्रमण करते हैं, अर्थात जब ये घूमते हैं, जब ये भ्रमण करते हैं तो अपनी भुजाओं को हिलाते हुए भ्रमण करते हैं। ठीक है, और जब रथ हाँकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, और इनका शरीर कैसा है? ठीक है, इनका जो शरीर है वो है पुष्ट और मांसल। ठीक है, मांसल। तो और इनका जो कवच है वो कैसा है ना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका जो कवच है बेटा वो है, कवच है सुनहरा कवच। ठीक है, सोने जैसा इनका सुनहरा कवच दर्शकों के हृदय को चकाचौंध कर देता है, अर्थात जो भी इन्हें देखता है बहुत ही चकाचौंध हो जाता है, मतलब अपने सुध-बुध को बैठता है। आखिर क्या है, क्यों है, आइए जानते हैं आगे। क्योंकि इनके जो नेत्र हैं, कौन है? हमारे जैसे नेत्र नहीं है इनके, सूर्य, भगवान सूर्य, सूर्य इनके नेत्र हैं। अब सोचो, सूर्य इतना दूर है, जब भी हमसे मतलब अपने को उनकी गर्मी का बर्दाश्त नहीं होती, उनकी चमक इतनी है कि हमारे पूरे संसार को क्या करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। और जिनके नेत्र ही सूर्य बन जाएं तो सोचो उनकी चमक कितनी होगी। ठीक है, तो इनके जो नेत्र हैं वो सूर्य है। तो अब नेत्र के साथ साथ आगे क्या है, इनका जो कवच है वो सुनहरा है, जो कि सभी को चकाचौंध कर देने वाला होता है। सूर्य इनके नेत्र हैं, कदाचित इनके सहस्त्र नेत्र भी हैं। ठीक है, और ये दूर से दूर तक की वस्तु को देख लेते हैं, हमारी तरह नहीं है ना, क्योंकि भाई ये तो देवता है ना, ये दूर से दूर वस्तु को भी देख लेते हैं। और लोक में, हाँ, लोक में 1000 स्तंभ तथा सहस्त्र अर्थात हजारों द्वारा से जो सहस्त्र द्वारा मंडित इनका स्वर्णिम प्रासाद होता है। ठीक है, जहां पर बैठकर ये भविष्य में करणीय, जो करने लायक जो काम होते हैं, समस्त कार्यों को देखते रहते हैं। ठीक है, देखते रहते हैं वो, और इनके गुप्तचर इन्हें चारों ओर से घेर कर बैठे रहते हैं। ठीक, अब जो असुर हैं, असुर देवताओं की जो हमारे विपरीत है ना, देवताओं का विपरीत राक्षस लोग, असुर विशेषण से विशिष्ट वरुण को ऋग्वेद में एक सम्राट के रूप में उपस्थित किया गया। इनकी जो आज्ञाएं होती है ना बहुत ही कठोर होती हैं, बहुत कठोर नियम होते हैं इनके, आज्ञाएं भी कठोर होती हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले हैं ये। इनके कठोर नियमों के अनुशीलन के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, धृत व्रत कहा जाता है, कठोर नियम के कारण। ठीक है, अब आकाशगामी पक्षी
जो आकाश में जो भ्रमण करता है वो पक्षी होता है आकाशगामी पक्षी। वेगवती नदियां अर्थात जो नदियां बहुत तीव्र गति से बहती हैं वो, और सुविस्तीर्ण आकाश भी इनकी महानता की सीमा को स्पर्श नहीं कर सकता। सोचिए, ऐसे हमारे वरुण जी, वरुण देवता, और सभी लोग वरुण में ही समाहित है, अर्थात हमारा जो पूरा संसार है वो वरुण में ही समाहित है। और बताइए और कौन कौन सी विशेषता है, आइए जानते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये इतनी अच्छी अच्छी जानकारी सुन के। तो जल्दी से कर दीजिए बीच में वीडियो शेयर, ठीक। तो अब वरुण देवता से आया हुआ प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनका जो नदियां सुविस्तीर्ण आकाश भी इनकी महानता की सीमा को स्पर्श नहीं कर पाता, और पूरा लोक वरुण में ही समाहित है। ये अपने उपासकों को केवल उसी के द्वारा किए गए पापों से मुक्त नहीं करते, है ना। केवल कि भाई जो उपासक है, जो उनकी पूजा कर रहा है, जो उनकी आराधना कर रहा है, केवल उन्हीं के पापों को वो तारेंगे, अर्थात पापों से मुक्त करेंगे। ये अपने उपासकों को ही केवल उसी के द्वारा किए गए पापों से मुक्त नहीं करते, बल्कि इनकी क्या विशेषता है खास, उसके पिता के द्वारा, है ना। जो उपासक है, जो पूजा कर रहा है, और जो नहीं, जैसे कि कोई उपासक है, केवल उसी के द्वारा जो पाप हुए हैं ना, उन्हीं पापों से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि उसके पिता के द्वारा, दूसरों के द्वारा अज्ञानवश, अर्थात हमको पता नहीं होता है, हमको ज्ञान नहीं होता है, भ्रमवश, है ना, भ्रमवश किए गए सभी पापों से भी मुक्त कर देते हैं। ये हैं हमारे वरुण देवता। और विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। तो ये हो गया हमारा वरुण देवता का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण व्याख्या। तो मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अब एक एक करके हम धीरे धीरे करके सभी देवताओं का वर्णन करेंगे, और जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। और अगर किसी बच्चे को कुछ और भी टॉपिक पर, आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, टॉपिक से संबंधित, संस्कृत टॉपिक से संबंधित, तो मैं कोशिश करूंगी आप तक वो टॉपिक जरूर पहुंचाऊं। नमस्कार।